नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। बार एसोसिएशन केकड़ी ने बुधवार को केकड़ी से स्थानांतरित होकर जाने वाले न्यायिक कर्मचारियों के सम्मान में विदाई पार्टी का आयोजन कर उन्हें भावभीनी विदाई दी। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि केकड़ी न्यायालय में पदस्थापित कर्मचारी सुरेश मीना, विष्णु सैनी और गोविंद सिंह का विगत दिनों जयपुर तथा विक्रम सोलंकी का नागौर स्थानांतरण हुआ था, जिनके सम्मान में आज बार एसोसिएशन की तरफ से विदाई पार्टी का आयोजन रखा जाकर उनका अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन करते हुए बार उपाध्यक्ष राम अवतार मीना ने कहा कि विदाई लेने वाले चारों कर्मचारियों का कार्य और व्यवहार बहुत अच्छा था। बार के अधिवक्ताओं को उनके जाने का दुख भी है, लेकिन खुशी इस बात की है कि वो अपने गृह जिले में जा रहे हैं। अधिवक्ता हेमंत जैन ने संबोधित करते हुए विदाई लेने वाले कर्मचारियों की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए गृह जिले में जाने की बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना की। एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने संबोधित करते हुए कहा कि बार एसोसिएशन हमेशा अपने न्यायिक परिवार को साथ लेकर चलती है। आज भी जब केकड़ी न्यायिक परिवार के सदस्यों का स्थानांतरण हुआ है तो उनका अभिनंदन कर प्रदेश के अधिवक्ता साथियों और न्यायिक परिवार को अच्छा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान एक तरह से कर्मचारी को दिए जाने वाला ऐसा उपहार है जैसा कि उसकी कार्यशैली की सराहना के रूप में भरी जाने वाली सीआर होती है। उन्होंने विदाई लेने वाले कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए केकड़ी के न्यायिक परिवार से सदैव रिश्ता बनाकर रखने की बात भी कही। इस मौके पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों को माला पहनाकर अभिनंदन करते हुए स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। कार्यक्रम के दौरान विदाई लेने वाले कर्मचारियों ने भी अपने विचार साझा करते हुए केकड़ी बार के अद्भुत सहयोग की सराहना करते हुए इस कार्यकाल को सदैव याद रखने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि 11 जनवरी 2018 को उनकी पहली पोस्टिंग केकड़ी में हुई थी। इन 5 सालों में बार के अधिवक्ता साथियों के सहयोग के चलते उन्हें घर से दूर होने का एहसास भी नहीं रहा तथा वो सदैव इस बार को याद रखेंगे। कार्यक्रम के अंत में बार अध्यक्ष राठौर ने कहा कि हमारे परिवार के 4 साथी आज हमें छोड़कर जा रहे हैं, जिनके जाने का गम भी है, लेकिन खुशी इस बात की है कि इन सब का कार्य अत्यंत सराहनीय रहा है और अब ये सब अपने घर जा रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए अधिवक्ताओं और कर्मचारियों का आभार व्यक्त भी किया। इस मौके पर बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर, उपाध्यक्ष राम अवतार मीना, महासचिव विशाल राज पुरोहित, कोषाध्यक्ष कुश वाघला, पुस्तकालय अध्यक्ष विजेंद्र जी पाराशर, सांस्कृतिक सचिव सुनील जैन, कार्यकारिणी सदस्य गजेंद्र पाराशर, वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत जैन, लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौर, एडवोकेट राम सिंह राठौर, एडवोकेट लोकेश शर्मा, अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी, एडवोकेट मनोज आहूजा, एडवोकेट अनुराग पांडे, एडवोकेट मुकेश गुर्जर, एडवोकेट मुरलीधर शर्मा, एडवोकेट भैरू सिंह राठौर, एडवोकेट रवि शर्मा सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे तथा न्यायिक कर्मचारियों में से रीडर दिनेश शर्मा, जगदीप कांडलोट, रीडर हाफिज खान, स्टेनोग्राफर मुकेश चौहान, रीडर मधु पांडेय, रीडर दिनेश शर्मा, लिपिक आशाराम कुमावत, रीडर रामस्वरूप मीना, लिपिक सद्दीक, स्टेनोग्राफर अमित सिंह शेखावत, स्टेनोग्राफर राजेंद्र निर्वाण, स्टेनोग्राफर राकेश चौहान, स्टेनोग्राफर सियाराम वर्मा, रीडर ओम प्रकाश लोट, लिपिक हेमलता शर्मा, रीडर अचल सिंह राजपुरोहित, तामिल कुनंदा प्रहलाद मेघवाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रूप सिंह, शिवराम, नंदकिशोर सैन सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सेवाएं इन्होंने दी है, तो दुख इस बात का हो रहा है कि आज ये साथी हमारे से बिछड़ के इनके होम डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। तो ये एक खुशी भी साथ में, क्योंकि हर आदमी अपने घर में जाना चाहता है, अपने परिवार के पास जाना चाहता है, क्योंकि काफी लंबी दूरी, कोई 350 किलोमीटर दूर था, कोई 100 किलोमीटर दूर था, तो ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको पूरी बार की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, इनका भविष्य उज्जवल हो। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे विक्रम जी सर जो नाजिर की पोस्ट पे थे, इनका शानदार व्यवहार था, किसी भी अधिवक्ता को इनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। सुरेश जी हमारे एसडीएम फर्स्ट में फौजदारी बाबू थे, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत सारे ऐसे काम जो मतलब इजी गोइंग होते नहीं उनको भी इन्होंने किया है। मतलब ऐसे गोविंद जी नकल शाखा में थे। नकल शाखा एक ये मान लीजिए कि थोड़ा हार्ड पोस्ट है, क्योंकि हर आदमी को वहां संतुष्ट नहीं किया जा सकता, सबको जल्दी आना और जाना वैसे तो आपकी सर्विस का एक अंग ही है, किंतु ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार
जहाँ पर आप जाना चाह रहे थे वहाँ पर स्थानांतरण होकर जा रहे हैं। मैं आपको आपके नए दायित्व के प्रति शुभकामनाएं देता हूँ तथा बार एसोसिएशन केकड़ी से जब भी आप केकड़ी पधारें बिल्कुल आप लगातार संपर्क में रहें। हम भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जब भी आएंगे आपसे मिलने की पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सर माला को पहले रहे आप। वकील साहब माला तो आओ, पहुंच जाओ, आ जाइए एक एक करके सारे साथी सभी को माला। मेरे साथी कर्मचारी, मेरी पोस्टिंग यहाँ जनवरी 2018 में हुई थी केकड़ी में, और आप सभी लोगों का भी बहुत सहयोग रहा काम सिखाने में भी, और हर चीज़ में कोऑपरेट भी किया। किसी काम में गलती होती तो हम आपसे सीख लेते या साहब से सीख लेते, तो काम सीखने में बहुत मिला यहाँ पे, और यह भी अच्छा काम है, और मेरे साथियों ने भी अच्छा काम किया होगा, ये आप लोगों को तो पता ही होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त कार्यकारिणी, समस्त अधिवक्तागण और समस्त मेरे उपस्थित साथी कर्मचारी, वरिष्ठ व कनिष्ठ और साथी कर्मचारी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने आज जो मान सम्मान जो यहाँ उपस्थित होकर फेयरवेल पार्टी में हमें सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5.5 साल का यहाँ केकड़ी का सेवाकाल बहुत बढ़िया रहा। आप सबके बीच काम करके मतलब दूरी होते हुए भी कभी दूरी का एहसास नहीं रहा, घर से दूरी का हमेशा अपनेपन का एहसास रहा। आप सबका बहुत बढ़िया सहयोग रहा, इसके लिए आज जो सम्मान आपने वो जो फेयरवेल दिया उसके लिए हृदय से आभारी। धन्यवाद, बहुत बहुत। सभी साथी अनुज वग्रज को मेरा नमस्कार। यहाँ पे मैं जनवरी 2018, 11 जनवरी, 6 जनवरी को हम यहाँ आए थे, और बहुत कुछ सीखने को आप लोगों से मिला, और कभी कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। यहाँ पे बिल्कुल शून्य से आए थे और बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। वो कहते हैं कि स्कूल में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसके बाहर लिखा होता है ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। तो यहाँ बहुत कुछ ज्ञान मिला, सीखने को मिला, जो कि पूरी लाइफ ही हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मुझसे सभी साथी जहाँ बैठे हुए मुझसे अगर किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना, कभी अगर कोई गलती हो रही हो। सभी साथी अनुज वग्रज को मेरा नमस्कार। यहाँ पे मैं जनवरी 2018, 11 जनवरी, 6 जनवरी को हम यहाँ आए थे, और बहुत कुछ सीखने को आप लोगों से मिला, और कभी कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। यहाँ पे बिल्कुल शून्य से आए थे और बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। वो कहते हैं कि स्कूल में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसके बाहर लिखा होता है ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। तो यहाँ बहुत कुछ ज्ञान मिला, सीखने को मिला, जो कि पूरी लाइफ ही हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मुझसे सभी साथी जहाँ बैठे हुए मुझसे अगर किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना, कभी अगर कोई गलती हो रही हो। अधिवक्ता परिषद राजस्थान, अजमेर अभिभाषक संघ एवं सामाजिक जीवन स्तरोन्नयन व शिक्षार्थ सहकारी समिति लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार 5 जुलाई को बार के सभागार में समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं पर कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। आज प्रथम दिवस को विवाह व तलाक विवाह विच्छेद विषय पर समान कानून और विभिन्न कानूनों को लेकर चर्चा कर सुझाव प्राप्त किए। स्वतंत्रता पूर्व अथवा उसके बाद तत्कालीन स्थापित की गई विधि समाज को कानूनन रूप से विखंडित करने वाली रही है। एक ही पथ अथवा समाज में विभिन्न विधियां प्रचलन में रही है जो कानूनन या तो वैध है या कानून की परिधि में नहीं है। एक ही देश में एक से अधिक विवाह को लेकर कानून प्रचलन में है जो समान होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस समान कानून को लेकर सरकारों को चेताया है। व्याहवानो केस, सरला मुद्गल केस अथवा 3 तलाक केस कोई भी हो, समान कानून की पैरवी करते हैं।
विवाह और भरण पोषण कानून में समय के अनुसार बदलाव लाकर समानता लानी चाहिए। इसके लिए कुछ छोड़ना और जोड़ना जरूरी है। समान नागरिक संहिता को लेकर नागरिकों में जागरूकता हो, इसके लिए अधिवक्ताओं को आगे आना चाहिए। आज़ादी के समय थोपे गए कानून हमारे देश की एकता, अखंडता, संस्कृति के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। विवाह का लोफ स्वतंत्रता पृथक पृथकों क्यों है? पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित कानून हमारे लिए घातक है, जिसका दुष्परिणाम हमारे समाज, परिवार, संस्कृति पर पड़ रहा है। विदेशी आकृताओं का आना, उनकी समान व्यवस्था नहीं होना, एक से अधिक से विवाह करना और फिर उसी को कानून समझ लेना सार्थक नहीं है। कार्यशाला में अधिवक्ता जयप्रकाश शर्मा, राजेश यादव, देवेंद्र सिंह शेखावत, सूर्य प्रकाश गांधी ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बसंत कुमार विजयवर्गीय ने की तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में बार अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़ एवं सचिव राजेश यादव रहे। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन पूर्व अपर लोक अभियोजक लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा किया गया। अधिवक्ता जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि गुरुवार 6 जुलाई को दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बार एसोसिएशन भीम के अध्यक्ष चैन सिंह चौहान सहित पदाधिकारियों ने बुधवार को ब्यावर जिले के विशेष अधिकारी से मिलकर उन्हें निवेदन करते हुए ज्ञापन दिया कि भीम उपखंड को नवसृजित ब्यावर जिले में शामिल किया जाए। बार एसोसिएशन भीम के अध्यक्ष ने बताया कि भीम उपखंड क्षेत्र वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित हैं और भीम उपखंड कार्यालय से जिला मुख्यालय राजसमंद की दूरी 100 किलोमीटर है। साथ ही भीम उपखंड के उत्तरी भाग की करीब 15 पंचायतों से दूरी करीब 100 से 150 किलोमीटर है, जो कि अत्यंत दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र में बसी हुई है। राज्य सरकार द्वारा नए जिलों की परिसीमा का कार्य चल रहा है। ऐसी स्थिति में भीम उपखंड क्षेत्र को ब्यावर जिले की सीमा में सम्मिलित किया जाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि हाल ही में जानकारी में आया है कि भीम उपखंड को प्रस्तावित ब्यावर जिले के परिक्षेत्र से बाहर कर दिया गया है, जो कि अत्यंत दुख का विषय है, क्योंकि भीम उपखंड मुख्यालय ब्यावर कस्बे से महज 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कई पंचायतें ब्यावर कस्बे के 30 से 35 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में आती है। साथ ही भीम का सामाजिक एवं भौगोलिक परिदृश्य ब्यावर से मेल खाता है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी भीम का ब्यावर के साथ जुड़ाव होना व्यापक जनहित में है। इसलिए बार एसोसिएशन भीम श्रीमान से पुरजोर मांग करता है कि भीम उपखंड क्षेत्र को ब्यावर जिले के परिक्षेत्र में जोड़े जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही वह फरमाएं एवं संबंधित अधिकारियों, कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करावें। भीम बार एसोसिएशन सहित क्षेत्र की जनता आपकी ऋणी रहेगी। ज्ञापन देते समय अधिवक्ता हरीश तिवारी, नंदकिशोर सिंह व इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। दयानंद महाविद्यालय अजमेर नेचर क्लब के तत्वाधान में महाविद्यालय प्राणी विभाग के एमएसपी विद्यार्थियों व वीएमओयू कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के पीजी विद्यार्थियों ने आनासागर चौपाटी पर पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। विद्यार्थियों द्वारा पोस्टर के माध्यम से शहर के नागरिकों को आनासागर झील को स्वच्छ बनाने में कचरा ना फेंकने की अपील की गई। विद्यार्थियों ने वहां आने जाने वाले नागरिकों को बताया कि कचरा झील में ना डालें, वेटलैंड को सुरक्षित रखें, झील में पाए जाने वाले जलीय जंतुओं को खाना ना डालें तथा डस्टबिन का उपयोग करें। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रैली भी निकाली गई। प्राचार्य लक्ष्मीकांत ने विद्यार्थियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी तथा अपने उद्बोधन में कहा, पर्यावरण संरक्षण करना ही आने वाली पीढ़ी को बचाने का एकमात्र उपाय है। कार्यक्रम का संचालन विभागाध्यक्ष डॉक्टर सोनिया जोसफ, डॉक्टर संचिता रोज ने किया। इस अवसर पर धीरज भाटी व माइकल जेकब व कविता कुरसंगे उपस्थित थे। श्रावण मास के प्रारंभ होते ही अमरनाथ यात्रा पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाने लगे। विजयनगर से भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य अपने मित्रों व कार्यकर्ताओं की टीम के साथ बुधवार को विजयनगर अजमेर से अमरनाथ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इस धार्मिक यात्रा के अवसर पर भाजपा जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड व विजयनगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा उनका स्वागत रेलवे स्टेशन विजयनगर पर किया। इस मौके पर जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड, पूर्व भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सतीश ओझा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हितेश मेवाड़ा, नगर पालिका पार्षद मनीष, भाजयुमो जिला संयोजक ज्ञानचंद प्रजापत, रामगढ़ मंडल महामंत्री ओम प्रकाश पाड्या, राजेश, नवमतदाता जिला सहसंयोजक अभिषेक रानका, रोहित नदवाना, प्रवीण नायक, रौनक शर्मा, सूरज प्रजापत, हरिकिशन जाट, कैलाश कुंदवानी, रामचंद्र वाधवानी, शिवराज जाट, ज्योति स्वरूप शर्मा बडली आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
श्रीमान विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी श्री सुजीत कुमार तंवर ने चेक अनादरण के आरोप से अभियुक्ता सुनीता पत्नी शिवराज रावत निवासी ग्राम भूना बाई को संदेह का लाभ देकर चेक अनादरण के आरोप से दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता यश सिंह रावत ने बताया कि परिवादी विजय सिंह ने 3 लाख रुपए के चेक अनादरण का परिवाद न्यायालय में पेश किया था। साक्ष्य के दौरान परिवादी अपनी प्रतिपरीक्षा में चेक देने की दिनांक तथा चेक कब लगाया वह चेक को भरने की स्वीकृति अभियुक्ता ने उसे कब दी आदि नहीं बता पाया। इसके साथ ही परिवादी अपनी आय वह अपनी आर्थिक स्थिति इतनी बड़ी रकम देने की साबित नहीं कर सका। इसके साथ ही परिवादी ने साक्ष्य के दौरान ये स्वीकार किया कि उसके और अभियुक्ता के मध्य एक एग्रीमेंट निष्पादित हुआ था, परंतु परिवादी ने उसको पेश नहीं किया, जिससे परिवादी की कहानी संदिग्ध होती दिखाई दी। अभियुक्ता की ओर से अधिवक्ता यश रावत द्वारा बहस के दौरान उपरोक्त बिंदुओं के सपोर्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक नजीरें पेश की गई, जिससे सहमत होकर न्यायाधीश ने आरोपी सुनीता को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए। आम आदमी पार्टी के नेता और मसूदा विधानसभा प्रभारी ने मंगलवार को पंजाब से आए गुरुपाल सिंह चेयरमैन कपूरथला के सानिध्य में मसूदा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ लोकसभा प्रभारी त्रिवेंद्र पाठक और एडवोकेट शिवचरण चौधरी, अवतार सिंह जैसे ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कुमार जैन आदि भी मौजूद रहे, जिन्होंने आमजन से संपर्क कर आप पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।